Assalamualaikum. In the last video, I discussed about the basic difference between process and the thread. Today, I will discuss user level thread and kernel level thread. Before we start the video, just go and click the like button and subscribe button so that whenever I upload new video, you get that easily. Let's start user level thread and kernel level थ्रेड। मैं आप लोगों को पॉइंट से समझाऊंगी। यूज़र लेवल थ्रेड आर सपोर्टेड बाय द कर्नल एंड आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूज़र लेवल। इसका क्या मतलब है? यानी कि यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय द यूज़र लेवल लाइब्रेरी। यानी कि इसे कौन मैनेज करता है? यूज़र लेवल पर इसे मैनेज करते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें कर्नल लेवल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं वो कौन सपोर्ट करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं मैनेज करते हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। द लाइब्रेरी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द थ्रेड क्रिएशन, स्केड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट विद नो सपोर्ट फ्रॉम द कर्नल। यहाँ यानी कि यहाँ ये पॉइंट याद रखने का है कि थ्रेड्स बगैर कर्नल के हेल्प के थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, स्केड्यूल हो सकता है और मैनेज भी कर सकते हैं। अब जब कर्नल को यूज़र लेवल थ्रेड्स से कोई लेना देना नहीं है तो वो अपने सब काम, चाहे वो क्रिएशन हो या फिर स्केड्यूलिंग हो, वो सब यूज़र लेवल थ्रेड में करता है, यानी यूज़र स्पेस में करता है, विदाउट द नीड ऑफ कर्नल इंटरवेंशन यानी कि बग़ैर कर्नल के हेल्प लिए या फिर बग़ैर कर्नल के अमल दखल के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे था, अब कर्नल परफॉर्म द स्केड्यूलिंग, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट इन द कर्नल स्पेस। यहाँ कर्नल परफॉर्म करता है अपने सारे टास्क, चाहे वो क्रिएशन हो थ्रेड या स्केड्यूलिंग हो, मैनेजमेंट हो, लेकिन वो किस स्पेस में करता है? कर्नल स्पेस में। ऊपर क्या था? यूज़र लेवल थ्रेड में यूज़र स्पेस में करता था वो। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि कर्नल स्पेस में करता है वो। यूज़र लेवल थ्रेड एंड देयरफॉर आर सो फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज। यानी कि यूज़र लेवल थ्रेड्स आर टिपिकली फास्टर देन कर्नल लेवल थ्रेड। ठीक है, एंड यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड्स में देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यही बात कि हाउएवर सिंस द कर्नल इज मैनेज the kernel level threads are hence slower to create and manage compared to user level thread। यानी कि अगर हम यूज़र लेवल थ्रेड के साथ कंपेयर करें तो कर्नल लेवल थ्रेड स्लोअर हैं बजाय के यूज़र लेवल थ्रेड के। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द कर्नल इज सिंगल थ्रेडेड देन एनी यूज़र लेवल thread performing a blocking system call will cause an entire process to block even if the other process are available to run within the application। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे एमसीक्यूज़ में, इवन एमसीक्यूज़ में नहीं, हमारे सब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये पॉइंट आप रख लें। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। प्रोसेस में क्या करते थे? प्रोसेस में कोड, डाटा एंड फाइल जो और रजिस्टर, स्टैक जो है, ये सब कॉमन होते थे और एक थ्रेड होता था, यानी सिंगल लेवल थ्रेड होता था और ये कोड, डाटा और फाइल्स शेयर करते थे। लेकिन इसमें क्या था? थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अलग अलग थ्रेड्स होते थे और हर थ्रेड का कॉमन कोड, डाटा और फाइल्स होता था, लेकिन हर थ्रेड का रजिस्टर और स्टैक अलग अलग होता था। प्रोसेस, अब इस तरह समझ लें, प्रोसेस जो है अब कर्नल थ्रेड इसे डिनोट कर लें। तो इसी तरह अगर इन्होंने क्या लिखा है, इफ़ द कर्नल इज सिंगल थ्रेडेड देन एनी यूज़र लेवल थ्रेड परफॉर्मिंग अ ब्लॉकिंग अ सिस्टम कॉल will process the entire process to block even if other threads are available to run within the application। यानी कि अगर एक थ्रेड है और ये क्या शेयर करें? कोड, डाटा एंड फाइल्स। अगर ये थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, यानी कि एक थ्रेड ने बोला कि मुझे हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायर है, उसे कोई प्रिंटर चाहिए कुछ, तो उसे क्या होना पड़ेगा? उसे ब्लॉक होना पड़ेगा अपनी वैल्यू
पीसीबी में स्टोर करवानी पड़ेगी। तो उस पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में अपनी वैल्यू सेव करवाने के लिए उससे बहुत टाइम लगेगा। और उससे पहला तो ओवरहेड होगा, और दूसरा कि अगर वो ब्लॉक हो भी जाता है वो प्रोसेस, तो फिर उससे क्या होगा, कोड, डाटा और फाइल्स भी उसके साथ ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अब दूसरे थ्रेड को तो हमें कोड, डाटा और फाइल्स जो कॉमन थी उसको भी तो यही फाइल चाहिए थी। तो क्या होगा, उसी तरह कि अगर पहला थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, दूसरा थ्रेड भी ब्लॉक हो जाता है और तीसरा भी थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। यानी कि इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर एक थ्रेड, यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो बाकी के जो थ्रेड्स या प्रोसेस हैं वो पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाएगा। बाकी के सारे थ्रेड ब्लॉक हो गए तो पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया, ये पॉइंट है। लेकिन अगर हम कर्नल थ्रेड्स की बात करें, कर्नल थ्रेड्स में क्या था कि इफ़ वन कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक नो इफेक्ट ऑन अदर। कर्नल लेवल थ्रेड इसी तरह समझ लें कि प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता था कि अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल ब्लॉक अनदर। यानी कि अगर ये बहुत सारे प्रोसेस हैं और एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, ये एक प्रोसेस है ना ये, अगर इसी तरह के 3-4 प्रोसेस में फॉक सिस्टम कॉल से डिफाइन कर दूँ, मतलब और बना दूँ, तो एक प्रोसेस अगर ब्लॉक हो जाता है तो बाकी के सारे प्रोसेस जो हैं वो ब्लॉक नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन इसी तरह कर्नल थ्रेड है। कर्नल थ्रेड में क्या है कि अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो फिर बाकी के कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो, उन पर कोई असर नहीं होगा, वो अपना काम करते रहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंस द कर्नल इज़ मैनेजिंग थ्रेड, कर्नल जो है थ्रेड मैनेज कर रहा है। इफ़ द थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, यानी कि अगर वो सिस्टम कॉल के ज़रिए ब्लॉकिंग परफॉर्म करता है तो क्या होगा, द कर्नल कैन स्केड्यूल अनदर थ्रेड, यानी कि वो दूसरा थ्रेड पकड़ लेगा और उस पर काम या एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। यूज़र थ्रेड की एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि यूज़र थ्रेड लाइब्रेरीज इंक्लूड POSIX, pthread, Solaris। ये इंपॉर्टेंट है, Solaris UI थ्रेड्स MCQs में आ जाता है अक्सर, मैक से थ्रेड्स, ठीक है, ये सब यूज़र थ्रेड्स हैं। नेक्स्ट है कर्नल थ्रेड। कर्नल थ्रेड में क्या आ जाती हैं, विंडो NT आ जाती है, विंडोज़ 2000 आ जाती है, Solaris। अच्छा, Solaris यहाँ 2 UI थ्रेड है और यहाँ Solaris सिंपल Solaris है, ये याद रखना, दोनों में यही इंपॉर्टेंट है। बी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रू 64 यूनिक्स सपोर्ट कर्नल थ्रेड, यानी कि ये सब एग्जांपल जो है कर्नल थ्रेड्स को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स में 1 to 1, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1, ठीक। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।